और अब आज की दूसरी बड़ी सियासी तस्वीर, कर्नाटक की सत्ता का सिकंदर कौन होगा, इसकी पटकथा अब बेंगलुरु नहीं बल्कि दिल्ली दरबार में लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के ठीक एक दिन बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दिल्ली के सियासी गलियारों में दौड़ लगाते नजर आए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ दिन भर बंद कमरों में मैराथन बैठकें चलती रहीं। बेंगलुरु में अपने मंत्रियों को इस्तीफे की खबर देने के बाद सिद्धारमैया ने शुक्रवार सुबह जैसे ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री की कमान संभाली, दिल्ली में डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगभग साफ हो गई। लेकिन इस ताजपोशी के साथ ही कांग्रेस के भीतर अब एक नया महाभारत भी शुरू हो चुका है, जिसका शीर्षक है डीके की कैबिनेट में सिद्धा के कितने कैंडिडेट। मतलब सत्ता परिवर्तन के बाद भी कांग्रेस का संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री पद से हट चुके सिद्धारमैया अभी भी पावरफुल दिखने की कोशिशों में जुटे हैं। दिल्ली पहुंचकर पार्टी नेतृत्व से मिलकर और उनके सामने मांगों का पिटारा खोलकर इसकी झलक दिखा दी है। यानी डीके शिवकुमार के लिए कर्नाटक का ताज कांटों भरा होने वाला है। सिद्धारमैया और डीके के बीच पावर पॉलिटिक्स आगे भी जारी रहने की पूरी संभावना है। कर्नाटक की कुर्सी छोड़ने के बाद भी सिद्धारमैया ने शुक्रवार को दिल्ली में भागदौड़ और बैठकों में शामिल हुए। गुरुवार को बेंगलुरु में इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को सिद्धारमैया सीधे दिल्ली दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने नई सरकार के लिए ऐसी शर्तें रख दी जिससे पार्टी नेतृत्व के साथ भावी मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किलें भी बढ़ गईं। जारी राजनीतिक उठापटक के बीच आज दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहा। दिन भर दिल्ली में हलचल तेज रही। 10 जनपद से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास तक दिन भर बैठकें जो हैं लगातार होती रही। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम का कर्नाटक के जो सीएम सिद्धारमैया हैं वो अपना इस्तीफा सौंपने के बाद दिल्ली की तरफ कूच किया उन्होंने, और यहाँ पे आके आज उनकी मुलाकात आला कमान के साथ हुई, जिसमें सुबह की शुरुआत ही उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आवास पे पहुंच के उनसे मुलाकात के साथ की, जहाँ पे वो अपने जो समर्थकों के नामों की लिस्ट है वो लेके पहुंचे थे और साथ ही साथ अपने बेटे यतींद्र को भी लेके पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने आला कमान के साथ मुलाकात में अपने जो मांग है वो रखी। उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कि नया जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें उनके बेटे को कोई बड़ा कद मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ वो जो अपने लोगों की लिस्ट लेके आए थे उनका कहना था कि मंत्रिमंडल में उन लोगों को अहम पद दिया जाना चाहिए। तो बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया ने कर्नाटक की नई सरकार में अपना पावर बनाए रखने के लिए अपने बेटे के साथ मंत्रिमंडल में कई अहम विभागों, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, पिछड़ा वर्ग कल्याण और जल संसाधन देने के साथ ही अपनी पसंद के नेताओं को मंत्री बनाने की भारी भरकम मांग रखती है। इतना ही नहीं, राज्यसभा और विधानसभा में भी अपने नेताओं को भेजने की मांग पार्टी नेतृत्व से कर दी। उधर डीके शिवकुमार ने भी दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर नई सरकार के स्वरूप और शक्ति संतुलन पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें वरिष्ठ नेता केजे जॉर्ज मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट विस्तार और मंत्रालयों में बंटवारे पर चर्चा हुई। एक तो यह है कि भाई उनका ये विचार सोचना है कि अगले चुनाव में भी अगर जब हम जीत चुके हैं, उन्होंने जो बहुत बड़ा खेल खेला है पार्टी को लाने में, वो और डीके शिवकुमार दोनों ने, और खासतौर इन्होंने सिद्धारमैया ने, अब अगले चुनाव तक तो इनका उम्र का 80 हो जाएगा, तो वो कहते हैं आखिर तक उनको टिका रहना है। और इसी बहाने इसी तरह वो सोच रहे हैं कि अगर मैं रहूंगा उधर तो मैं अपने बेटे को भी आगे कर सकता हूं। जैसे आपने देखा अब यतींद्र को आगे करना चाह रहे हैं, उसको भी बोला है कि उसको बनाना है। उसका नाम तो उप मुख्यमंत्री का नाम पे भी बहुत जोर से चल रहा है, नाम उसका और मुनियप्पा का। दोनों बैकवर्ड कास्ट के हैं, मुनियप्पा भी बैकवर्ड है, अब यतींद्र भी बैकवर्ड है, और वो अपना होल्ड छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको ये डर है कि अगर मैं सेंटर में आ जाऊं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि वहां तो 2 पावर सेंटर हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे तो दिल्ली में, एक तो सिद्धारमैया हैं और दूसरे खारगे हैं, तो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं इसी कारण। और 2 साल में चुनाव होने वाला है, वो सोच रहे मैं उधर ही रहूंगा तो काम कर सकता हूं।
और ये खतरा भी तो है, थोड़े एक तरह से खतरा है डीके शिव कुमार को। तो कर्नाटक में सिर्फ सिद्धारमैया ने ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि कांग्रेस के 7 नेताओं, जिनमें 3 एमएलए और 2 एमएलसी हैं, इन लोगों ने भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कोलार जिले के नेताओं को कैबिनेट में 3 सीट देने की मांग कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने दलित कोटे से एसएन नारायण स्वामी, जनरल कोटे से केवाई नंजेगौड़ा और कोथूर जी मंजुनाथ को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की है। कर्नाटक कांग्रेस की सियासत में शय और मात का खेल बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचा। सिद्धारमैया के दिल्ली आने के तुरंत बाद डीके शिवकुमार भी दिल्ली पहुंच गए। नई सरकार के गठन और कैबिनेट में मंत्रियों के नाम को लेकर के डीके शिवकुमार दिन भर पार्टी के बड़े नेताओं के दरबार का चक्कर काटते रहे। अब शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें डीके शिवकुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। नई सरकार में कितने मंत्री होंगे, कौन कौन मंत्री बनेगा, इसकी जानकारी डीके शिवकुमार ने तो नहीं दी है, लेकिन इतना जरूर कहा कि राज्यसभा और विधान परिषद में नियुक्ति का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। Nothing, I don't know about it. The party high command will take, even MLC also, Rajya Sabha also, it is the high command decision. We just give them the suggestion, that's all. Apart from that, I don't want. तो कर्नाटक में 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने के लिए 4 डिप्टी सीएम बना सकती है। पार्टी के भीतर 5 बड़े नेता डिप्टी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। प्रियांक खड़गे, जी परमेश्वर, एमबी पाटिल, केजे जॉर्ज और जमीर अहमद डिप्टी सीएम के दौर में शामिल हैं। खबर यह भी है कि डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट में सिद्धारमैया सरकार के करीब 10 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। भाई यही तो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस में है कि ये परिवारवाद अभी भी चल रहा है। जब तक ये छोड़ते नहीं है तब तक इनको बहुत दिक्कत होगी। और इसको तो भाजपा ने तो बहुत इसका फायदा भी उठाया है, और जब भी मौका मिलता है तो भाजपा इसके ऊपर खूब अटैक करते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस का यही खेल कर करके अपने आप को ही खत्म कर रहे हैं। अभी तो ठीक है, आ गए किसी तरह से। पिछले बार तो दूसरा बात हुई थी, वहां पे ठीक नहीं था पोजीशन भाजपा का, इसलिए वो आ गए। मगर लोकसभा में देखिए फिर अच्छे कर गए भाजपा ने कर्नाटक में। तो अब यही है, अगर ये परिवारवाद चलता रहेगा तो शायद आगे जाके कांग्रेस को काफी दिक्कत हो सकती है।